दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपके स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ये न्यू एनर्जी रीडिंग दी जा रही है, जो वास्तव में कंप्लीट ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के लिए यूनिवर्स का मैसेज है, जो स्पिरिट गाइड्स के द्वारा आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है और धरती के हर एक उस सोल के लिए जो असेंशन की एनर्जी में काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस अपने अंदर फील कर रहे हैं। भले ही वो ट्विन फ्लेम्स ना भी हों, मगर स्पिरिचुअल जर्नी में जिनको चुना गया है, नई सोल्स को, अपब्रिंगिंग सोल्स को असेंशन की ओर ले जाने के लिए, यानी लव एंड लाइट की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए, तो एक तरीके से जितनी भी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको हम लीडिंग वॉरियर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारी लव लाइफ के अलावा वॉरियर का काम है पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए, जिस कार्य के लिए हमें चुना गया है उस कार्य में भी अपना प्रथम योगदान देना, यानी हमारी फर्स्ट ड्यूटी इन एक्शन जो है वो लव एंड लाइट की दिशा में सतयुगा की ओर लोगों को अवेयरनेस में लाना है और उस अवेयरनेस के लिए उन्हें उस बैलेंस्ड एनर्जी की तरफ लेके आना है। अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, अपनी जर्नी के जो अचीवमेंट्स हैं, अपनी शैडो वर्क पे जो हमने काम किया, या फिर असेंशन की एनर्जी में जो कुछ भी टफ, हार्ड और स्ट्रगलफुल लाइफ को आपने एक्सपीरियंस करते हुए बैलेंस को स्थापित किया। आप समझ रहे हैं, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एनर्जी शिफ्ट इस समय धरती, अर्थ प्लैनेट ले रही है, वो अब त्वरित गति से, यानी मच मोर स्पीडी वे में हम पोर्टल्स की एनर्जी के साथ कोलैबोरेशन में आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंट डायमेंशन की एनर्जीज ओपन हो चुकी हैं और जो सोल जिस तरह की असेंशन एनर्जी को लेके आगे बढ़ रही है, उन डिफरेंट डायमेंशंस को हम सभी, आप सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दोस्तों, ये डायमेंशंस आपकी फ्रीक्वेंसीज के अनुसार आपको अडॉप्ट करने में मदद करते हैं। इस तरह से समझें कि जिसने जिस तरह से अपने आप को बैलेंस किया, यूनिवर्स की एनर्जी अनलिमिटेड है और उस अनलिमिटेड एनर्जी में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं, किस जगह पे देख पा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, उन डायमेंशंस की एनर्जीज़ में सभी सोल्स को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं और ये अचीवमेंट होता है आपके बैलेंस स्टेट पे कितना ज़्यादा आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्स के साथ अलाइन किया है। तो आपने देखा होगा, काफ़ी लंबे समय के बाद आपको ये रीडिंग मिल रही है। यूनिवर्स का मैसेज स्पिरिट गाइड्स के द्वारा जो मिला है वो सभी ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेंबर्स के लिए है। आप जिस भी स्टेज पे अपने आप को फील कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे न्यू कमिंग जो बिगनर स्टेट के, जिन्होंने अभी अभी अपनी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में पहचाना है या एक्सपीरियंस कर रहे हैं या रिजेंबल कर रहे हैं, रेजोनेट कर रहे हैं, पास्ट के जितने भी वीडियोस हैं वो उनको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आज की जो एनर्जी है वो अगेन लीडिंग ट्विन असेंडेड एनर्जीज़ के लिए है। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि एनर्जी फ्रीक्वेंसीज़ की बात की जा रही है। वो सभी हाईली असेंडेड, हायर अपग्रेडेड एनर्जी फ्रीक्वेंसी सोल्स जिन्होंने न्यू डायमेंशन में स्टेप इन किया है, जैसा कि बताया जा रहा है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि अर्थ प्लैनेट अब सतयुगा की ओर एंटर कर चुकी है और इस फ्रीक्वेंसी में जितने भी हमारे ट्विन कम्युनिटी मेंबर हैं, जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे, और साथ ही साथ डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे जो करंट में है, डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन, एंड यूनिवर्स हमसे क्या चाह रहे हैं और क्यों हमारे अंदर डिफरेंट चेंजेस फील हो रहे हैं। ये प्लेजेंट हैं या आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा रहे हैं जो आपकी खुद को खुद से खोज कराने की बात कर रहा है। ये बहुत सारी बातें आज करनी है, मगर बहुत शॉर्ट वे में। दोस्तों, अगर वीडियोस नहीं आते तो यूँ समझ लीजिए कि यूनिवर्स
आपको सेल्फ डिपेंड बनाने की प्रगति में है, उस स्टेट में आपको लेके आया है जहां आप को डिपेंडेंसी से बाहर आएँ। को डिपेंडेंसी ना सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए या उनकी एनर्जी से कोरिलेट करने के लिए, बल्कि अगर आप आज भी असेंशन की डिफरेंट स्टेजेस को पार करने के बाद भी रीडिंग के लिए ऑब्सेस्ड हैं, किसी गाइडेंस के लिए ऑब्सेस्ड हैं, या अभी भी आप लगातार इंतज़ार करते रहते हैं, सारा दिन सारे कामों को छोड़ के सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से है कि शायद आपने अभी भी अपने आप को उस टाइम जोन में एडजस्ट नहीं किया है। यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ आपने अभी आपको कोरिलेट करना बाकी है, यानी आप अभी भी लूप में हैं। यही मैसेज यूनिवर्स का बोल्ड आपके लिए आया है कि अगर आप अभी भी ऑब्सेशन की एनर्जी में हैं, को डिपेंडेंट हैं, किसी दूसरे को जब तक आप नहीं सुनते हैं उनके गाइडेंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, या अपने ट्विन पार्टनर की तरफ हर समय अलाइंड हैं, उन्हीं से वार्ता करने की कोशिश करते हैं, तो इट मीन्स आप अभी भी पास्ट लूप में घूम रहे हैं। और इस एनर्जी से अगर आप बाहर नहीं आए हैं तो आपके लिए आने वाला समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो वो सभी ट्विन फ्लेम्स हमारे जो असेंडेड मास्टर के रूप में अब आगे आ चुके हैं, जिन्होंने हर पेन में मास्टरी कर ली है, कैसे उस पेन से बाहर निकला जा सकता है, कैसे उस पेन को समझते हुए अपने उन शैडो साइड्स पे वर्क करना जो कि हमें उन थॉट्स को डेवलप करता है जिससे हम पेन फील करते हैं, उस पे विजय प्राप्त कर ली है। दोस्तों, ये समझने की एनर्जी है, ये समझने की जर्नी है कि यूनिवर्स हमेशा, यहाँ तक कि महाशिव भी यही चाहते हैं कि आप अपने दुखों से, अपनी वो कोडिपेंडेंसी जिससे आप दूसरे पे हमेशा निर्भर करते हैं कि दूसरा अगर आपको खुश करेगा तभी आप खुश होंगे, कोई गाइड आपको रीडिंग देगा तभी आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, या फिर हर वक्त आपको सिर्फ एक ही दर्द महसूस हो रहा है और बाकी पूरी दुनिया, पूरे कर्म को भुला के बैठे हैं जिसके लिए आपको धरती पे भेजा गया है। भले ही आप ट्विन फ्लेम क्यों ना हो, सिर्फ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के लिए ही अगर आप जी रहे हैं तो अभी आप सेल्फिश एनर्जी में हैं, या फिर अपने ऑब्सेशन से बाहर नहीं आ पाए हैं, या फिर अभी आपको बहुत लंबा समय लगने वाला है उस कोडिपेंडेंसी से बाहर आने के लिए, इन ऑब्सेशंस को पार करने के लिए, और आपके अभी भी बहुत सारे शैडो वर्क बाकी हैं। तो आने वाले 8 लायंस गेट पोर्टल तक आपको ये चैलेंज दिया जा रहा है कि इतने समय में अगर आपने अपने आप को बैलेंस कर दिया तो आने वाले असेंशन में, यानी न्यू लायंस गेट पोर्टल में उन्हीं का एंट्रेंस होगा जो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ प्लैनेट अर्थ की फ्रीक्वेंसी में ही स्पीडी वे में पोर्टल में पास होंगे, और उस पोर्टल से गुजरने के बाद आपको ऐसी चमत्कारिक फिर से एनर्जीज मिलने वाली हैं जो शायद हम सभी ने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। एसेंशन तो हो ही रहा था, मगर अब जिस स्पीड में, जिस तरह से आप नई अर्थ को देखने वाले हैं, जब अर्थ के डायमेंशंस चेंज होते हैं तो हमारी ओवरऑल सोल अलाइनमेंट भी चेंज हो जाती है, यानी हमारा सोल स्टार भी है वो भी बहुत ब्राइट और फ्रीक्वेंट हो जाता है, जो उस यूनिवर्स की पावर को रिसीव करता है जो पहले कभी आपने महसूस नहीं किया था। और जब ये इतना स्पीडी वे में हो रहा है कि आप टाइम जोन को भी महसूस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्स की कोई टाइमलाइन नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ही लाइन में, एक ही दिशा में है। और ऐसे में जब आप यूनिवर्स की एनर्जी, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में एंटर करेंगे तो आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फ्रीक्वेंसी, आप कहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इतने सारे डायमेंशंस ओपन होने वाले हैं जहाँ पे आपकी स्किल होगी, जहाँ पे यूनिवर्स ने आपके चुना होगा, वहाँ आपको प्लॉट किया जाएगा। उस टाइम जोन में, उस फ्रीक्वेंसी में आप अपने आसपास की
कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, इसीलिए आप मास्टर कहलाएंगे। और उस हेल्प में आपकी जो पास इन लाइफ है उसके जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेट गो कर देना है, बट उनसे मिलने वाले लेसन्स को आगे बढ़ाना है। यही इन्फॉर्मेशन न्यू कम्युनिटी को हमें ट्रांसफ़र करनी है, यही यूनिवर्स का रूल है। सो पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ को हमें लेट गो कर देना है, क्योंकि जब तक उससे हम बाहर नहीं निकलेंगे हम अपने ग्रीफ को साथ में लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उन लेसन्स को बहुत खुशी के साथ जो आपने अचीव किया है उन पेन से बाहर निकल के आना और कैसे टैकल करना है। आने वाले न्यू चैलेंजेस जो होंगे वो ना सिर्फ हमारे लिए होंगे बल्कि पूरी कम्युनिटी में सभी को लव एंड लाइट की दिशा में आगे बढ़ाना, यही वॉरियर्स का काम है। और उस लव एंड लाइट की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं उनसे फाइट करने में अब आपको मास्टरी हो चुकी है। दोस्तों, ये मैसेज जिनके लिए है उनको ये बातें समझ में आ रही होंगी। जो हमारे ट्विन कपल्स अभी भी ऑब्सेशन में हैं, ऑब्सेशन चाहे वो लव एनर्जीज़ के लिए हो, ऑब्सेशन चाहे वो 3D मटेरियल वर्ल्ड के लिए हो, ऑब्सेशन चाहे वो अपनी जर्नी में जो आप गाइडेंस मांग रहे हैं या 3D मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, आप अभी भी अगर अपनी जर्नी को भी आगे बढ़ाने के लिए हमेशा किसी रीडिंग पे, किसी गाइडेंस पे अभी भी निर्भर कर रहे हैं, डिपेंडेंट हैं, पेन में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, इट मीन्स आप करंट एनर्जीज़ के तालमेल में नहीं हैं, आप काफ़ी पीछे हैं। और ऐसे में आपको पुराने जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जितने भी हमारे गाइड्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस आपके एसेंशन के लिए डाले हैं, आपको वो हेल्प करने वाले हैं। लेकिन स्पीडी वे में अगर आपने उन सभी वीडियोस पे फोकस किया, अपने आप को अलाइन किया, तो आने वाले 8 लायंसगेट के पोर्टल में आप सडन शिफ्ट फील करेंगे। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से कि जितने 90% हमारे रियल ट्विन फ्लेम कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो इस ऑब्सेशन से बाहर आ चुके हैं। अगर हम करंट एनर्जी की बात करें डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए, तो इन सभी के लिए वो मैसेज है जिन्होंने अपने ऑब्सेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। आप जो पहले थे, जो पेन फील करते थे, जो आप डेस्परेट फीलिंग रखते थे, ना सिर्फ लव लाइफ के लिए बल्कि आपका 3D वर्ल्ड में भी कोई काम नहीं हो रहा था, आज हमारे मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज़ बहुत ही डिफरेंट हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। यहाँ तक कि अगर वो एक दूसरे से संपर्क में नहीं है इस 3D वर्ल्ड में, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे वो कुछ हमारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी पार्टनर ने अपनी बॉडी को भी छोड़ दिया है। आप समझ सकते हैं ये मैसेज किन के लिए है। मे बी कुछ हमारे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी ऐसी भी है जिनके ट्विन सोल इस धरती पे 3D बॉडी में नहीं है बल्कि एस्ट्रल फील्ड में है, यानी कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी अलाइनमेंट में आ चुके हैं और ऐसे ट्विन फ्लेम सोल पार्टनर एक दूसरे को गाइड्स की तरह हेल्प कर रहे हैं और ऐसे ट्विन कपल्स मास्टर की तरह कम्युनिटी को भी लीड कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए भी ये गाइडेंस है दोस्तों। करेंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन जिन्होंने अपने पेन, ऑब्सेशन और हर तरह के डिपेंडेंसी से विजय प्राप्त कर ली है, उनसे बाहर आ चुके हैं। ये मैसेज उनके लिए है। उन्हें अब एक बड़ी कम्युनिटी को लीड करना है। आप बहुत अच्छे स्टेज पे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूरी नहीं आपको गाइडेंस 3D पार्ट से ही मिलेगा। अगर आप मास्टर्स की एनर्जी में हैं तो इस समय स्पिरिट गाइड्स और इटसेल्फ यूनिवर्स और डिवाइन मैसेजेस ही आपको लगातार डाउनलोड्स होंगे। और अभी जो स्टेज है वो रेस्ट की स्टेज है, जब प्रकृति मौन होती है, जब यूनिवर्स वर्क कर रहा होता है, उस समय हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब एक बहुत बड़े हॉल में
एक लेक्चरर या सुपर टीचर जो बात कर रहा है, जो अपने मैसेजेस कन्वे कर रहा है, उस समय हमें सब कुछ भुला के कंसंट्रेट करना होता है, उन मैसेजेस को रिसीव करना होता है और हमारी जो अब तक की अचीवमेंट्स हैं, हमारी जो अब तक की बैलेंस्ड एनर्जी है, उनके साथ उन मैसेज को कोऑर्डिनेट करके अपनी स्किल्स को फाइंड आउट करना है। वो मैसेज 100% हमें आगे की जर्नी में एज ए मास्टर लीड करने वाले हैं और अपनी वॉरियर्स की जो डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे सामने हैं, अभी वो एक्शन आने वाला है। तो यहाँ से रियल में ट्विन फ्लेम्स का वर्क शुरू होने वाला है, जिसके लिए आप असेंट हुए हैं, जिसके लिए आप इनकारनेट हुए हैं प्लैनेट अर्थ पे। धरती को उस डायमेंशन में शिफ्ट होते हुए आप देख रहे हैं जिसमें आप स्वयं उस धरती पे मौजूद हैं और सेम पैरेलल लाइन में आप भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी एनर्जीज छोटी मोटी नहीं, काफ़ी पावरफुल है। ये समय जो है दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों अपने अपने कर्मा की रिलीजिंग में है। उन्हें पूरी तरह से पता है कि बहुत कुछ बड़ा हो रहा है, ना सिर्फ बाहर बल्कि अपने स्वयं के अंदर। डिवाइन मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन मीन्स इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन यूनाइट हो गए हैं। चैलेंजेस को लगभग उन्होंने बीट कर लिए हैं। इस कंप्लीट फीलिंग में आउटर मैस्कुलिन और आउटर फेमिनिन को भी कोई पेन फील नहीं हो रहा है। ये मैसेज जिनके लिए है वो समझ रहे हैं। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में दूसरे लोगों को गाइडेंस देंगे जो हमारी जर्नी में पीछे चल रहे हैं दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है और फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक इन द सेंस आने वाले समय में आप किस तरह से अपने आप को देखेंगे। आप एक मास्टर की तरह, गाइड की तरह अब आगे बढ़ चले हैं और असेंशन की एनर्जी में फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, 3D मैट्रिक्स की जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, चाहे वो गाइडेंस को लेके ही क्यों ना हो, उनका रोल अब ख़त्म हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप उस अलाइनमेंट में हैं जहाँ खुद यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड्स आपके प्रत्यक्ष हैं, आपके अंदर हैं, आपकी सोल में हैं, आपकी एक एक फ्रीक्वेंसी में उनकी एनर्जी समाहित है। अलाइंड रहिए। आपके सभी पेन अब रिलीज़ होने वाले हैं, हो चुके हैं मैक्सिमम। जैसे ही आप इस एनर्जी पे एंटर करते हैं, टैप इन करते हैं, आप देखेंगे बाहर के सभी कनेक्शंस आपको टूट जाएंगे। ये हाईली असेंडेड हमारी ट्विन सोल्स जो अपनी फील्ड में अपने आप से बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, अबेंडेंस के साथ, पीस के साथ, कंटेंटमेंट के साथ, काम पावरफुल एनर्जी में है, रेस्टिंग फेज में है, बट अंदर ही अंदर एक न्यूक्लियर पावर की तरह उनके अंदर उनकी एनर्जी स्टोर हो रही है और उस एनर्जी का काम अब आगे आने वाला है। क्योंकि नई डायमेंशन में जब भी आप शिफ्ट होते हैं, आपको यूनिवर्स की न्यू कॉस्मिक जो पावरफुल एनर्जीज़ हैं उसको रिसीव करने के लिए भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और उस क्षमता यानी आपको एक ऐसा पात्र बनना है, एक ऐसा रिसीवर बनना है जिसमें जैसे गंगा शिव जी की जटा से धरा पे आई थी तो उनको रिसीव करने के लिए एक पात्र की ज़रूरत थी जिसे शिव जी ने स्वयं अपनी जटा में बांधा था, क्योंकि उस धरा पे ऐसा कोई था ही नहीं जो उनके वेग को संभाल सके। वैसे ही यूनिवर्स का जो गाइडेंस है, यूनिवर्स का जो फोर्स है, जो कॉस्मिक रेज हैं, उसके लिए कैपेबल बनना, उसके लिए रिसीवर बनना कोई आम बात नहीं है। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल फुल अलाइनमेंट में है। जैसी फ्रीक्वेंसी आपकी होगी उतनी ही पावर की कॉस्मिक रेज आप रिसीव कर पाएंगे। 8-8 के पोर्टल में ये बहुत ज़बरदस्त पावर आपको मिलने वाली है, मगर क्या आप तैयार हैं उस तरह का रिसीवर बनने के लिए? क्या आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल उस तरह से डिवाइन फोर्स को रिसीव करने के लिए तैयार है? आपको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। माइंड, बॉडी और सोल जब अलाइंड होता है तब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं। आपका आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है, मीन्स आप
आप एक इनर ग्रोथ में वर्क कर रहे हैं। आप डिफरेंट डायमेंशन को जब एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारे टाइम जोन में आप ट्रैवल करते हैं, ऐसे में आपकी एनर्जीज़ अप्स एंड डाउन्स होती हैं और ऐसे में आप फील करेंगे टाइम ट्रैवल को, आप फील करेंगे एस्ट्रल ट्रैवल को, आप फील करेंगे अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस। कई बार आप अपने आप को बहुत यंग फील करते हैं और अचानक ही न्यू एनर्जी के साथ आप फिर से फील करेंगे कि आप काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं, आपका बॉडी वेट बहुत बढ़ चुका है या आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं। इट मीन्स कि आप डिफरेंट टाइम जोन में जाने के बाद जिन जिन एनर्जीज़ को कलेक्ट करते हैं उनकी ग्राउंडिंग की भी आपको आवश्यकता है। एक ऐसा पात्र बनिए, एक ऐसा वेसल बनिए जहां आप रिसीव जितना करेंगे उसको अपने डीएनएस में ट्रांसम्यूट तो अपने आप से ही यूनिवर्स करेगा, लेकिन जो एक्सेसिव एनर्जी है, चाहे वो ड्रेन करने के लिए हो या एक्स्ट्रा कॉस्मिक रेज आप रिसीव कर रहे हैं, उनको भी ग्राउंड करने की ज़रूरत है ताकि आप एक इजी चैनल को फ्लो करने के लिए खुद में वो बैलेंस और चैनलिंग दे सकें। यूनिवर्स की एनर्जी आपके अंदर आते हुए ग्राउंड होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप अलाइंड होकर अपने मेडिटेशन में, ठहराव में पावरफुल कॉस्मिक एनर्जीज़ को प्रवेश करने देंगे। और ऐसे में करंट एनर्जी जो हम कहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन और फैमिलिन्स की, दोस्तों अगर हम फैमिलिन्स की बात करते हैं, जिस तरह से मैस्कुलिन एनर्जी ने कर्मा रिलीज़ में इस समय फटाफट वाले काम हो रहे हैं उनके जीवन में, चाह के या ना चाह के हुए, उनके जो कर्मास अब, जो कार्मिक एनर्जीज अब उनके लिए अनवर्दी हैं, उनके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, वो बिना सोचे समझे यूनिवर्स की मंशा से, बल्कि यूँ कहें खुद यूनिवर्स उन्हें कट ऑफ कर रहे हैं, कॉर्ड कनेक्शंस टूट रहे हैं और इसका ज़रा भर भी यानी रत्ती भर भी दुख तकलीफ़ उस मैस्कुलिन को नहीं है जो हमेशा उन कार्मिक्स को रोकने, बांधने और अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, उनके सामने अच्छा साबित करने के लिए हमेशा लगे रहते थे, प्रयास करते थे। आज वो भी गो विद द फ्लो की एनर्जी में, बहती धारा में इसी तरह से फ्लोट कर रहे हैं। जो हो रहा है होने दो, जो जा रहा है जाने दो, किसी को रोकना नहीं है। मीन्स मैस्कुलिन एनर्जी इस समय कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर हम बात करें फैमिलिन एनर्जी की, तो फैमिलिन एनर्जी फ्यूचरिस्टिक वे में इस समय हाई पावर में है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में, बैलेंस स्टेट में अपने डिवाइन वर्क को, अब वो अलाइनमेंट के साथ जो हीलिंग और रेडिएशन अपने मैस्कुलिन को दिया करती थी, आज उसका फोकस अपने सोल मिशन पे है। जितनी भी डिवाइन फैमिलिन्स हैं बैलेंस स्टेट में अपने सोल मिशन की तरफ, कोई ना कोई सोल मिशन उनके साथ इस समय जुड़ा हुआ है। अगर कुछ नहीं तो वो 3D फील्ड में जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत पावर के साथ परफॉर्म कर रही हैं। पूरे सोशल वर्ल्ड में उनका फोकस, उनका ऑरा बहुत तेज़ी से ब्राइट होकर लोगों की नज़र में आ रहा है। यानी जो हमारी डिवाइन फैमिली हुआ करती थी, आज वो बैलेंस स्टेट में कोडिपेंडेंसी से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं और उनका खुद का ऑरा इतना ब्राइट, इतना ज़्यादा रेडिएंट है कि सोशल वर्ल्ड में उनकी एक अलग पहचान बनती सी चली जा रही है। और फिर भी वो एक डिटैचमेंट में है। मीन्स सबके लिए तो अवेलेबल हैं एनर्जेटिकली, मगर कॉर्ड किसी से नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बहुत ब्रिलियंट टाइम है, बहुत ब्रिलियंट उनका तरीका है यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइंड रहने का। और 3D मैट्रिक्स से भी वो बाहर हैं, यानी वो सर्विस पे तो हैं मगर अपने ऑरा को पूरी तरह से उन्होंने प्रोटेक्ट कर रखा है। ये पावरफुल एनर्जी दोस्तों उन सभी हमारे डिवाइन कपल्स के लिए है जो इस न्यू शिफ्टिंग एनर्जी में 8-8 पोर्टल में अपने आप में ब्लास्टिंग चार्जेबल जो एनर्जी है वो फील करेंगे। तो ये पहले से ही गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। एंड रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर जो अभी भी ऑब्सेशन में हैं, जो अभी भी डिपेंडेंट हैं, अपनी खुशी और दुख को हमेशा दूसरे पे देख रहे हैं, यानी कि अगर आपको गाइडेंस भी चाहिए तो आप 24 घंटे अगर रीडिंग्स का इंतज़ार कर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप अभी
काफ़ी स्टेप्स पीछे हैं, आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए जो प्रीवियस में आपको दिए जा चुके हैं। और जिन्होंने अभी की एनर्जी को एक्सपीरियंस किया है, जो इस वीडियो में बताया गया है, वो यूँ समझ लें कि आप काफ़ी ऊपर उठ चुके हैं। अपने फ्लो में, अपनी सोल में, अपने एक एक चार्ज्ड फ्रिक्वेंसी में देखें, आपके यूनिवर्स के स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी रीडिंग की, किसी भी तरह के फॉर्मेट की। आप खुद ही अपने आप के लिए सफिशिएंट हैं यूनिवर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए। और इस कम्युनिकेशन में स्पिरिट गाइड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। सो यूनिवर्स की आवाज़ सुने, स्पिरिट गाइड्स को पहचाने। अब तक तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। न्यू एसेंशन में आपके स्पिरिट्स गाइड भी काफ़ी पावरफुल हैं। उनसे कनेक्शन स्थापित करने के लिए आपको रीअलाइन होना है, और आप हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी अगर कहें, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और कंप्लीट फीलिंग में है। प्रेम कॉर्ड है जो जोड़ के रख रही है एक दूसरे को, ताकि आप कभी भी अपने आप को अकेला फील ना करें। आज मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं, और फेमिनिन खुद भी अपने इनर मैस्कुलिन के साथ अपने आउटर मैस्कुलिन को देख रहे हैं। यानी कि मर्जिंग की स्टेट है। आपको किसी भी तरह का कोई ऑब्सेशन नहीं। इंतज़ार तो कभी ख़त्म ना होने वाला है, लेकिन ज़रूरत जैसे शब्द की अब आपको ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये खूबसूरत एनर्जी आपकी जर्नी में एक नया मोड़ ला रही है। न्यू डायमेंशन में आपको बहुत सारी पावर्स की ज़रूरत है। अंदर भी उस पावर को स्टोर करना है, और न्यूक्लियर पावर की तरह अपने आप को चार्ज करना है। क्योंकि जिस एनर्जी को आप 88 पोर्टल में रिसीव करने वाले हैं, वो सुपर ब्लास्टिंग एनर्जी है। ऐसा रिसीवर बनिए, ऐसी वेसल बनिए जो पहले से ही तैयार है उस डायमेंशन में स्टेप इन करने के लिए, जहां आप सतयुग स्वयं अपने अंदर फील करने वाले हैं। एंड आपके ट्विन कपल भी, यानी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी सेम एनर्जी से बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।